हेलो, जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें क्या मिलेगा अपन को? चुका है, चुके, ऐसे कुछ शब्द लास्ट में। ठीक है, इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एच भी लगेगी, हैज एंड हैव, और मेन वर्ब लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब अपन टेंस चार्ट पढ़ रहे थे तब अपन ने ये पढ़ी थी कि चुका चुकी ही ये ऐसा वर्ड है जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और सहायक क्रिया कौन सी वाली लगती है? एच वाली। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं कुछ सिंपल। फॉर्मूला की जरूरत है नहीं है, लेकिन ये पढ़ना है कि हैज कहाँ लगता है। हैज लगता है सिंगुलर, यानी कि एक वचन। एक वचन के साथ में हैज लगता है। आई, बी, दे, यू और प्लूरल, यानी कि बहुवचन, इनके साथ में लगता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि बे, फूल, तोड़, चुके हैं। बे, फूल, तोड़, चुके। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, आ रही समझ? सब्जेक्ट के अनुसार। तो दे है, दे के बाद क्या लगेगी? हैव, दे हैव। मेन काम क्या है इसमें? तोड़ना। तोड़ने से बोलते हैं प्लक, PLUCK। लेकिन ये चुका चुकी वाली है, परफेक्ट है, इसलिए क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लग्ड। क्या तोड़ना है? फ्लावर, फ्लावर। सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह, आना जाना, वह रामायण नहीं पढ़ चुका है। वह नहीं, राम रामायण नहीं पढ़ चुका है। सब्जेक्ट कौन है? राम। हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है। नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं। पढ़ने से क्या बोलते हैं? रीड। नॉट रीड द रामायण, द रामायण। चलो एक क्वेश्चन है, मन में पूछ लेते हैं। ये बताइए कि राम बड़े हैं या रामायण? राम बड़े हैं या रामायण? जहाँ पर ये प्रूव है कैसे कि राम से बड़ा राम का नाम। रामायण देखो, जब अपन राम का नाम लिखते हैं तो सिंगल लगते हैं, जहाँ कोई दा नहीं लगाते। दा कब लगता है? जब कोई फेमस चीज़ हो, स्पेशल चीज़ की दा लगता है। देखो, रामायण से पहले दा लगता है, जबकि राम से पहले दा नहीं लगता। तो जहाँ से क्लियर है कि राम बड़े नहीं हैं, रामायण बड़ी है। यहाँ से क्लियर है। चलो अब तीसरा पढ़ते हैं अपन। क्या तुम कपड़े खरीद चुके हो? देखो क्या पहले है? जब अपन ने टेंस शुरुआत करी तब भी अपन पढ़ चुके। एक बार फिर से दोहराना है, इस बात को रिपीट करना है। जब क्या पहले आएगी तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। क्या अगर पहले है तो क्या पहले आएगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और यदि क्या बीच में आती है तब बाट लगता है।
ठीक है। क्या अगर बीच में है, मिडिल में है, तब क्या लगेगी? वाट। ठीक है, वाट पहले अगर क्या है तो नहीं लगेगी। क्या क्या पहले है तो क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार लगेगी? इनके हिसाब से। चुका चुकी हिसाब है तो क्या लगेगी? हैज या हैव। तो क्या लगेगी? हैव, क्योंकि इसमें क्या है? यू। ठीक, यू हैव, यू क्या कर रहा है? खरीद रहा है। BOUGHT, बॉट क्लॉथ। सिंपल। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़े। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, INTNEG, यानी यहाँ से पूछेंगे भी और मना भी करेंगे। ठीक है, कैसे? क्या राज और क्या पतंग उड़ा चुका है? नहीं उड़ा चुका है, पतंग नहीं उड़ा चुका, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना, इसलिए। तो क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। ये तो आज तो कन्फर्म है, चुका। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट क्या है? नाम। नाम कभी प्लूरल नहीं होता, नाम हमेशा होता है सिंगुलर। और सिंगुलर में क्या लगती है? हैज। हैज राज नॉट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगी। नॉट। उड़ाना और उड़ाना दोनों होती है फ्लाई। उड़ाना भी फ्लाई होता है और उड़ाना भी फ्लाई होता है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म FLOWN, फ्लॉन। हैज राज नॉट फ्लॉन काइट। ठीक है, चलो एक और करते हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं? उड़ चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल है। क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब बर्ड्स। उड़ चुके हैं, क्या है जी? चुके हैं। चुके हैं आगे यानी कि प्लूरल है, तो क्या आएगी? हैव। हैव द बर्ड्स। एक से अधिक है। हैव द बर्ड्स फ्लॉन, वही की वही, फ्लॉन इन द स्काई। ठीक है, हैव द बर्ड्स फ्लॉन इन द स्काई। अब एक बात बताइए, जहाँ इस द आई, अच्छी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इसका ही जहाँ बाद दा क्यों आई? यहाँ दा क्यों आई? यहाँ दा इसलिए आई है क्योंकि ए एन दा को अपने पढ़े हो तुमने, तो ए और एन जे तो ठीक है, दा कहाँ लगती है? बहुत स्पेशल जगह, एक जाति विशेष। जाति, जाति यानी कि वर्ण। हर उड़ती हुई चीज पक्षी नहीं कह सकते। जहाँ पर पतंग है, पतंग भी उड़ती है, पक्षी भी। हर उड़ती हुई चीज पक्षी नहीं होती। पक्षी क्या है? एक स्पेशल वर्ण है। ठीक है, तो इसलिए स्पेशल वर्ण की बात आए तब वहाँ पर दा लगाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दा लगाई गई। और एक और बात, चलो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में चुके आ जाएं वहाँ पर हैव ही लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो कैसे अपन किसी का सम्मान करने के लिए भी तो चुके ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पिताजी खाना खा चुके हैं। अब जो बताइए, यहाँ पर चुके हैं लास्ट में, ठीक है, हैज लगाओगे या हैव? अगर आप चुके हो अकेले देख रहे हो, पहचान अकेली,
तो हैव लगाओगे, क्योंकि पिताजी तो सिंगुलर होते हैं भाई, प्लूरल नहीं होते। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगी, हैज। ठीक है, फादर FATH, फादर हैज ईटन EATEN, ईटन फूड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चुके दिख जाए तो वहाँ आप है भी लगा दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट जो है कितने लोगों को बता रहा है, उसमें भावना कैसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब बने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें वो ये हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट में थी, बस इसमें क्या जुड़ जाएगी, बीन। ठीक है, और मुख्य क्रिया के साथ में क्या जुड़ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। लेकिन यहाँ पे स्पेशल चीज़ चलती है, सिंस एंड फोर। सिंस कहाँ लगेगी, सिंस लगेगी दिन, अगर दिन का नाम है, माह महीना का नाम है, सन अगर ऐसी दी हो, सन 2023 चल रही है ऐसे कभी ऐसे। और क्या है, पिछला, अगर पिछला इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट, अगर ऐसा कुछ दिया हो तब वहाँ पर सिंस का प्रयोग करें। और बाकी सब खिलाना है, बाकी सब। इसका मतलब है कि सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, निश्चित समय, और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मैं 4 बजे से, तो इसकी पहचान क्या है, से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूँ, ऐसी इनके वर्ड आएंगे। ठीक है, मैं 4 बजे से गाना गा रहा हूँ। 4 बजे से, सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ में क्या लगेगी, हैप्पी, सिंगिंग, सिंगिंग क्या गा रहा हूँ, गाना, सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। अब 4 बजे, अब ये बताइए 24 घंटे में 4 कितनी बार बजते हैं, एक तो 24 बजे ही रहे हैं 4, और एक बजते हैं सुबह, 2 बार बजते हैं। लेकिन जहाँ पर कन्फर्म नहीं बोली कितने बजेंगे, अगर वो बोलते थे सुबह के 4 तो अपन क्लियर हो जाती बात। जहाँ आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े वो होता है सिंस, और जहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाए वहाँ होता है फोर। ठीक है, तो जहाँ अपन कंफ्यूज होगा कि 4 कौन से 4 की बात कही है, तो अपन क्या लगाएंगे, 4 o'clock। ठीक है, अब दूसरा करते हैं, बे पिछले 1 घंटे से नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे से नहीं नाच रहे हैं, तो दे यानी कि वे, दे हैव नॉट बीन। एक बात याद रखना, जब भी 2 वर्डों की सहायक क्रिया जाए, 2 वर्ड कैसे, हैज के साथ बीन है, हैव के साथ बीन है, तो अब नेगेटिव जब भी बनाओ तो बीच में नॉट आएगी हमेशा। जब भी 2 वर्डों की सहायक क्रिया, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, तो हमेशा नॉट पहले आती है, बीच में आएगी। ठीक है, दे हैव नॉट बीन डांसिंग, डांसिंग,
अब यहाँ सेंस लगाएं अपन, देखो जहाँ पर चलते हैं, जो क्या आ गई, पिछला, पिछले, लास्ट, ऐसा कुछ वर्ड आ जाए तो वहाँ पर सेंस लगे, क्योंकि ये कन्फर्म बोल दी। लास्ट, सिंस लास्ट, सिंस लास्ट 1 आवर। ठीक है, अब अपन चलते हैं इंटरोगेटिव। क्या राहुल 2001 से गांव में रह रहा है, मान लो क्या राहुल 2001 से गांव में रह रहा था, देखो सन आ गई, दिन, माह, सन, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो वहाँ पर हमेशा सेंस आएगी। ठीक है, क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई, क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई। सब्जेक्ट क्या है, राहुल, नाम है हैज, राहुल बीन। अभी ये हाल बात करी थी, अगर दो वर्डों की सहायक क्रियाएं हैं तो नॉट, अगर नेगेटिव बना रहा है तो नॉट बीच में आएगी, और इंटेरोगेटिव बना रहा है तो सब्जेक्ट बीच में आएगी। ठीक है, हैज राहुल बीन लिविंग इन विलेज, जहाँ क्या लगाएंगे अपन, सिंस 2001। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो कहाँ पर नोट लगा देना, जहाँ पर, तो अपनी नेगेटिव बन जाए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आजकल सब्सक्राइब बहुत कम आ रही, कमेंट तो आ ही नहीं रही। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जय हिंद।